तो एक का गुणनखंड एक होता है, दो का गुणनखंड एक दो होता है, तीन का गुणनखंड एक तीन होता है, चार का गुणनखंड एक दो चार होता है, पाँच का गुणनखंड एक पाँच होता है, छः का गुणनखंड एक दो तीन छः होता है, सात का गुणनखंड एक सात होता है, आठ का गुणनखंड देखिए, आठ का गुणनखंड एक दो चार आठ होता है। ठीक है, हो गया आठ। उसके बाद नौ का गुणनखंड होता है एक एक तीन नौ होता है। इसके बाद 10 का गुणनखंड होता है एक दो पाँच 10 होता है। 11 का गुणनखंड एक 11 होता है। 12 का गुणनखंड एक दो तीन चार छः 12 होता है। 13 की गुणनखंड एक 13 होता है। 14 का गुणनखंड एक दो सात 14 होता है। 15 का गुणनखंड एक एक तीन पाँच 15 होता है। 16 का गुणनखंड एक दो चार आठ 16 होता है। 17 का गुणनखंड एक 17 होता है। 18 का गुणनखंड होता है एक दो तीन तीन के बाद होता है 6 9 18 होता है। देखिए हम लोग विभाज्यता का नियम याद करेंगे तो इससे पता चलेगा कि कौन संख्या किससे कट रही है। जैसे 18 का है तो एक से विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा, तीन से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 18 9 से विभाजित होगा, 18 से विभाजित होगा। ठीक है, इसके बाद 18 के बाद और सारा है और लिख देते हैं 18 18 के बाद 19 का एक होगा 19 होगा। 20 का एक होगा दो होगा चार होगा 5 होगा 10 होगा 20 होगा। 21 का एक होगा दो नहीं होगा तीन होगा, तीन का बाद 7 होगा 21 होगा। उसके बाद 22 का एक होगा दो होगा 11 होगा 22 होगा। 23 का एक होगा और 23 होगा। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है। 24 का एक होगा दो होगा तीन होगा, दो तीन से कट रहा है तो 6 से कटेगा, दो तीन से कट रहा है तो 6 से कटेगा तो 6 होगा। इसके पहले 4 होगा 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, 6 का बाद 8 होगा, 8 का बाद 12 होगा, 12 का बाद कितना होगा 24 होगा। उसके बाद 25 का होगा एक होगा 5 होगा 25 होगा। 26 का एक होगा दो होगा, दो से कटेगा 13 होगा। एक बार क्या करेंगे 10 तक से चेक करेंगे, 10 तक चेक करेंगे। देखिए इसमें एक से कटेगा, एक से विभाज्य होगा, दो से विभाज्य होगा, तीन से नहीं होगा, जोड़ने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तीन से नहीं होगा, तीन चार से भी नहीं होगा, चार का टेबल पढ़ेंगे, 5 से भी नहीं होगा, इकाई को 0.5 नहीं है, 6 से होगा, 6 से भी नहीं होगा, दो तीन से कटेगा तो 6 से कटेगा। ठीक है, दो तीन से विभाज्य होगा तो 6 से विभाज्य होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से 9 10 तक ले चेक करेंगे। 10 का बाद फिर बैक जाएंगे, 10 का बाद क्या करेंगे फिर बैक जाएंगे। ये 2 से भाग लगाएंगे तो कितना 13 बार में जाएगा, और 1 से भाग लगाएंगे तो कितना 26 बार में जाएगा। इसके बाद 27 से सब में क्या करेंगे 1 से 100 तक लिखना है तो हम 1 से लेके 10 तक ले चेक करेंगे। उसके बाद नियम से 1 से 10 तक चेक करेंगे, उसके बाद में फिर बैक आएंगे। ठीक है, 27 का एक होगा दो नहीं होगा, इकाई पर कितना है 7 है, दो नहीं होगा 3 होगा, 3 का बाद 9 से विभाजित हो जाएगा 9 होगा, उसके बाद 27 होगा। ठीक है, अब 28 का लिखेंगे। 28 का लिखेंगे 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा,
दो का बाद 4 से होगा, 4 का बाद 7 से होगा, 7 का बाद 8 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 7 से 20 से भाग देंगे, 7 से इसे क्या करेंगे, भाग देंगे कितना बार में जाएगा, भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। फिर 4 तो लिखिए दिया तो नहीं लिखेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। उसके बाद 1 से विभाजित करेंगे, 28 बार में जाएगा। 29 अभाज्य संख्या, 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 1 और 29 होगा। 30 का 1 होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई पर क्या है, 0 है, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, जोड़ने पर कितना है, 3 है, 3 से भाग लग जाएगा, 3 से विभाजित होगा। 4 से होगा, नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, इकाई पर क्या है, 0 है, 5 से हो जाएगा। 6 से भी हो जाएगा, जब 2 3 से कट गया तो 6 से भी कट जाएगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी 9, 10 से हो जाएगा। तो अब चलिए 10 से इससे भाग दीजिएगा तो 3 बार में आएगा, इसके बाद 6 से इससे भाग दीजिए तो 5 बार में आएगा, ये सब लिखिए दिए है। उसके बाद चलिए 2 से इससे भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, और 1 से इससे भाग देंगे तो कितना बार, 30 बार में जाएगा। 31 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 2 ही होता है, 1 और 31। 32 का 1 होता है, 2 होता है, 2 से विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5, 3 से नहीं होगा, 3 4 से हो जाएगा, 4 से भाग देने पर हो जाएगा, 4 से भाग देने पर हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, इकाई पर 0 5 नहीं है, नहीं होगा। 5 6 से 2 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से क्या होगा, 7 से नहीं कटेगा। 8 से कट जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा, 8 9 से नहीं कट, 10 से नहीं कटेगा। अब इससे क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 बार में आएगा तो 4 लिखिए देंगे, इससे भाग देंगे, कितना बार में आएगा, 16 बार में, तो 16 लिखिए देंगे, इससे भाग देंगे 32 बार में, 32 लिख दिए है, ठीक है। इसके बाद 33 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा और 11 होगा। इसके बाद 34 होगा, 1 होगा, 2 से कटेगा, इकाई पर कितना है, 4 है, 2 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 2 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से 9 से 10 से, इधर नहीं कटेगा, इधर नहीं कटेगा। विभाज्य नहीं होगा तो क्या होगा, इससे भाग देंगे 2 से तो 17 बार में जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 34 बार में जाएगा। 35 का 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, नहीं कटेगा, जोड़ने पर कितना आ रहा है, विभाज्य नहीं हो रहा है, जोड़ने पर 8 आ रहा है, 3 से विभाज्य नहीं है, 8 3 से विभाज्य नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से अब हो जाएगा, इकाई पर क्या है, 5 है, 5 से हो जाएगा, 6 7 8, 7 से भी हो जाएगा, 8 9 10 नहीं हुआ, इसी से भाग दिए, 7 में इससे भाग दिए, 5 लिखिए दिए है, 1 से इसमें भाग देंगे, कितना बार में आएगा, 35 बार में, ठीक। उसके बाद 36 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, इसी से भाग दिए 4 बार में, इसी से भाग दिए तो 6 बार में, 6 1 2 को नहीं लिखेंगे, 6 1 लिखेंगे, 6 2 आएगा, 2 बार 6 लिखेंगे। और हमेशा अधिकांशतः ही जोड़ा दिखाई पड़ेगा, अधिकांशतः क्या होगा, जोड़ा दिखाई पड़ेगा। ये 33 का गलती हो गया था, 33 होना चाहिए, 33 का गलती हो गया था, यहाँ पर 33 होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 9 4 6 2 बार 6 नहीं लिखेंगे, 3 बार 12, उसके बाद इससे भाग देंगे 18, आइए भाई इससे भाग देंगे कितना, 36 और हो गया 36 37 से का भाज्य संख्या 1 से कटेगा और 37 से कटेगा, ऊपर विभाज्य होगा, इसके अलावा किसी से विभाज्य नहीं होगा। 38 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, इसके बाद 2 से 3 से नहीं कटेगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसको जोड़ने पर 11 आ रहा है, 3 से नहीं होगा, 3 से 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 5 6 से भी नहीं होगा, 7 8 अब किसी से नहीं होगा। इसके बाद इससे भाग देंगे तो 19 बार में आएगा, इससे भाग देंगे तो 38 बार में आएगा। 39 का देखिए, 1 होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 का बाद कितना से, 3 का बाद 3 के बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 8 9 से भी नहीं होगा,
इसके बाद इससे भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। उसके बाद 39, ठीक। उसके बाद 40, 40 से एक से हो जाएगा, एक से हो जाएगा, दो से हो जाएगा, दो, तीन से नहीं होगा, चार से हो जाएगा, पाँच से हो जाएगा, छः से नहीं होगा, सात से नहीं होगा, आठ, 9, 10 से हो जाएगा। इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, 4 लिख दिएंगे। फिर इससे भाग दिए तो 5 आया। 8 से भाग देंगे 40 में तो 5 आया, ये भी लिख दिए है। उसके बाद ये 4 से भाग देंगे 10 आया, ये भी लिख दिए है। 2 से भाग देंगे इसमें कितना आएगा, 20, नहीं लिखिए। उसके बाद 40, 41 एक आभाज्य संख्या, इसका गुणनफल कितना होता है, 2। उसके बाद 41 का बाद कितना, 42, 1, 2 से कटेगा, अविभाज्य होगा, 2 से 3 से होगा, 3 से हो जाएगा, जोड़ने पर 6 आ रहा है, 3 से हो जाएगा, 3, 4 से होगा, नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। जो 2 और 3 से कटा तो 6 से कट जाएगा, 2 और 3 से विभाज्य होगा तो 6 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 9, 10 हो गया। इससे भाग दिए 6 बार में आएगा, फिर इससे भाग दिए कितना बार, 7 बार में आएगा, फिर इससे भाग दिए कितना बार में, इसके भाग देंगे तो 14 या 42 हो गया। फिर इससे भाग देंगे कितना, 21 बार में आएगा, फिर इससे भाग देंगे 42 बार में आएगा, ठीक है। 43 एक अभाज्य संख्या, इसका कितना है, इसका गुणनखंड 2 होता है, 1 और 43, 44 का होता है 1, 2 का बाद 3 नहीं होगा, 4, 3 नहीं होगा, 3 इसलिए नहीं होगा कि जोड़ने पर 8 आ रहा है, 3 इसलिए नहीं होगा कि जोड़ने पर 8 आ रहा है, 3, 4 हो जाएगा। 4 का बाद 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। इससे भाग देंगे 11 होगा, इससे भाग देंगे 22 होगा, इससे भाग देंगे 44 होगा, ठीक। इसके बाद चलिए 41, 45, 1 से विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। इकाई पर कितना है, 0 या 5 रहता है तो 5 से विभाजित हो जाता है, ठीक। 5 से हो जाएगा। इसके बाद 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। इससे भाग दिए 10 तक ले चेक करना है, केवल 10 तक चेक करना है, ठीक है। केवल इसमें कितना तक चेक करना है, 10 तक चेक करना है। उसके बाद देखिए बारी से भाग लगाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 45 में 9 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में आएगा, फिर 5 में इससे भागेंगे तो 9 बार में आएगा, इससे फिर भाग लगाएंगे तो 15 बार में आएगा, और इससे भाग लगाएंगे तो 45 बार में आएगा। उसके बाद 46 होगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से, इकाई पे 6, इकाई पे 6, 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 3 से जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10, 3 से नहीं होगा, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, और 23 से भाग देंगे 23 बार में, इसी से भाग देंगे 46 बार में। इसके बाद में 47 का भाज्य संख्या, इसका गुणनफल कितना होता है, 1 और 47, इसका गुणनफल कितना होता है, 1 और 47। 48 का चलिए 48 का 1 होगा, 2 होगा, इकाई पर कितना है, 8 है, 2 होगा, 3 होगा, 3 हो जाएगा, पर जोड़ने पर 12 आ रहा है, 3 होगा, 2, 3 से 4 भी होगा, 2, 3 से कटेगा, 5 नहीं होगा, इकाई पर 0, 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, इकाई पे 0, 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, कितना, 5, 6 होगा, 6 का बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 9 क्यों नहीं हो, 9 का नियम है जोड़ का, जोड़ के उसके क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। यदि वो संख्या कड़ी आएगा, जैसे 3 का नियम है, उसी तरह से 9 का नियम है, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। अब चलिए इससे 8 से भाग दीजिए, 6 आएगा, 6 लिख दिए, 6 से भाग दीजिए, 8 आएगा, 8 लिख दिए। अब 4 से भाग दीजिए, इसमें 48 में 4 से भाग दीजिएगा तो 12 आएगा। उसके बाद 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो 12 आएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 16 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा 24 आएगा, 1 से भाग दीजिएगा 48 आएगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 49 का क्या होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, जोड़ने पर 13 आ रहा है, 4 भी नहीं होगा,
5 6 7 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो 2 बार 7 तो एक बार लिखेंगे 7। उसके बाद 49 हो जाएगा, 50 50 क्या होगा, 50 एक होगा, 2 होगा, 2 का बाद 3 नहीं होगा, 3 का 3 नहीं होगा, 3 4 हो, 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, इकाई पर कितना है शून्य, 5 हो जाएगा, 6 6 भी नहीं होगा, 7 8 9 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद 10, इसके बाद बैक आएंगे, 10 से भाग देंगे 5, 5 लिख के दिए, 5 से भाग देंगे 10, ये भी लिख दिया है। इस 30 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 50 में 25, 1 से भाग देंगे तो कितना 50।